नमस्कार दोस्तों। जैसे सीजीएल का जो मुद्दा है, अभी माहौल थोड़ा सा शांत माहौल दिख रहा होगा आपको। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल या किसी भी जो शिक्षक के द्वारा इस पर वीडियो नहीं बनाए जा रहे, ठीक है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 26 मार्च को इसका सुनवाई है, ठीक है, जिसके कारण लोग थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, यानी कि माहौल को शांत कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे कई छात्र कमेंट कर रहे थे कि आप लोग जो 2 प्रूफ यानी कि 2 रमाबान छिपा के रखे, किस लिए रखे, इस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। और बोल रहे थे कि कितना विद्यार्थी पेपर 1 में फेल किया है, ठीक है। कहीं उन विद्यार्थियों का हाल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आईसीयू, ठीक है, इस तरीके से तो कहीं नहीं हो रहा है। और जो लोग पिटिशनर फाइल किए हैं, कहीं उनमें से जो पेपर 1 में फेल है उन लोग भी अगर शामिल हुए होंगे तो हो सकता है इन लोगों का इस तरीके से हल हुआ होगा या होने वाला होगा। क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 26 मार्च को क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का था कि 2 रमाबान क्यों बचा के रखा गया, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों के जो सर है, जैसे सीजीएल को लेकर, इस केस को लेकर जितना भी प्रोसेस है, सारा प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि सीआईडी के द्वारा जो सर है, कुणाल सर, एग्ज़ाम फाइटर्स, उनका यूट्यूब चैनल है जो पढ़ाते हैं, तो उनका जो, ठीक है, स्पष्टीकरण से मतलब कि नाम ले लिया गया है सीआईडी के जांच में, ठीक है। जितना भी वो लोगों ने जांच किया प्राथमिक जांच में, यानी कि जो सबूत उन लोगों के पास भेजे गए थे, ठीक है, बाद में व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए, ठीक है। बाकी बाद मोबाइल का जो रिपोर्ट है वो अभी तक आया नहीं, ठीक है। लेकिन जिन रिपोर्टों से मतलब कि जांच वगैरह करके बताया गया कि जो एग्ज़ाम फाइटर के नाम से कुछ गैंग है और बहुत सारे और भी कुछ लोग हैं, ठीक है, लेकिन एक ही का नाम लिया गया वहाँ पे स्पष्ट रूप से, तो बता दिया गया। तो सर जो है, कुणाल सर पहले भी हम लोग को बताए थे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर किए थे कि हम लोग को, देखिए, सारा चीज़ें मतलब बैकअप के तौर पर बहुत सारी चीज़ें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई है, ठीक है, सिर्फ अगर विपक्ष वालों का होता तो हम लोग नॉर्मली रूप से सारी चीज़ कर देते, लेकिन पक्ष वालों को, जिनकी सरकार है, उन लोगों का, ठीक है, यानी उन लोगों के ऊपर हम लोगों का केस है, जिसके कारण हम लोगों को थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, यानी कदम को फूक के रखना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने बताया था कि 2 लेयर 3 लेयर का वीडियोग्राफी वगैरह करवा ली है और जो 2 प्रूफ है उसको रखे, ठीक है, इसीलिए ताकि अगर बाद में छेड़छाड़ करने की कोशिश किया जाएगा तो उन प्रूफों को दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए, मामला यहाँ पे इसीलिए थोड़ा संदेहजनक हो गया ना सर लोगों को और जो भी शिक्षक लोग, इसलिए रखे कि देखिए क्या है कि सीआईडी जो है, देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, एक आपका सीबीआई, ठीक है, सीबीआई, और एक का सीआईडी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि सीबीआई सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है, और सीआईडी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत में आती है, ठीक है, यानी राज्य सरकार जो आदेश देगी वो पालन करेगी, और ये है यानी केंद्र सरकार जो आदेश देगी वो पालन करेगी। तो यहाँ पे जो जितने भी छात्र लोग थे सबको सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन जो हमारी सरकार है वो सीआईडी जांच का आदेश दे दी, ठीक है, जिनके कारण थोड़ा सा मतलब कि शक हुआ सर लोग को, इनके कारण 2 प्रूफ बचा के रखा गया, ठीक है। हो सकता है कि जो 1200 से प्लस पिटिशनर फाइल किए हैं, ठीक है, वो जो संभावनाएं हैं सीबीआई रिकमेंडेशन को लेकर, ठीक है, क्योंकि 26 मार्च को हो सकता है कि सीबीआई रिकमेंडेशन हो जाए, उम्मीद है। अब क्या होगा वो तो 26 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक हम लोग बात करें, सारा चीज़ ये बता दिए थे कि हम लोग का जो कितना हम लोगों के ऊपर मतलब कि हम लोग को प्रूफ के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किएगा। ये सारी जो वीडियो है सारा सोशल मीडिया में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सर बता रहे थे कि हम लोग को प्रूफ के साथ कितना छेड़छाड़ करने की कोशिश किया गया है। तो इन्हीं मतलब कि देखिए, कोई भी व्यक्ति को थोड़ा सा अगर संदेहजनक अगर कुछ भी चीज़ें लगती है तो अपने बचाव में कुछ ना कुछ चीज़ लेके चलता है वो, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से आगे नहीं आ जाएगा बिना सोचे समझे, ठीक है। और वो शिक्षक है, शिक्षक की अपनी मान मर्यादा होती है। हालांकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनके द्वारा ही पढ़े, ठीक है, यानी बहुत सारे चैनल है उन लोगों से भी पढ़े, लेकिन आज वो खुले मंच में आके चैलेंज करते कि आप हमसे टेबल टॉक बात कीजिए,
आप हमसे 4 प्रश्न कीजिए, मैं आपसे 2 प्रश्न करूँगा। यानी कि शिक्षक को ही उल्टा मतलब समझाने लगे। खैर वो विद्यार्थी तेज होंगे, इस देखिए मैं नहीं बोल रहा कि तेज नहीं होंगे, लेकिन इस तरीके से घमंड में आके बातें करना एक गलत है। किसी भी हद से स्टूडेंट को अपनी हद में रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम सबूत की बात करें तो अपना बैकअप के तौर पर लिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए बैकअप के तौर पर लिया गया, यानी कि ज़रूर कहीं ना कहीं ये जो सबूत है डेफिनेटली ये सबूत में वजन होगा, ठीक है। और जैसे ही फॉरेंसिक लैब का जो रिपोर्ट होगा वो आएगा, उसी चीज़ का तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सर सभी बता रहे थे कि इस तरीके से बयानबाजी करना सोशल मीडिया में आके, अभी तक फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट नहीं आया है FSL का, अब उनको तो आने दे देते। अभी बिना सोचे समझे आपने जो जांच किया उसी चीज़ का आपने बता दिया कि ये हुआ है। अभी तक रिपोर्ट तो आने दीजिए, रिपोर्ट आने के बाद अगर पता चलता तो उन सारी चीज़ों पर बातें भी चलती। अगर यही बात थी कि हम बता रहे थे कि अगर यही बात थी कि हम लोगों के द्वारा जो सबूत दिए गए हैं, ठीक है, अगर वो गलत है तो हम लोग अभी तक जेल में क्यों नहीं, ठीक है। यानी आप यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हैं कि अगर सबूत गलत है तो लाखों छात्रों यानी झारखंड के जितने भी छात्र हैं सभी को गुमराह करने की जुर्म में क्या सज़ा होगी आपको मालूम है। तो इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर वो सबूत गलत होता तो अभी तक जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, प्रूफ वगैरह दिए, अभी तक वो जेल में होते, लेकिन जेल में नहीं है। क्यों? कि सबूत में दम है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। कितने विद्यार्थी पेपर 1 में फेल किया है, ठीक है। कितने विद्यार्थी पेपर 1 में फेल किया ना, अभी तक GSSC इस चीज़ को क्लियर की है, इतने विद्यार्थी फेल किया पेपर 1 में, अब क्यों करेगी, ठीक है। जैसे पेपर यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, पेपर 1 में फेल करने का मतलब ये है कि देखिए जो विद्यार्थी पैसे वगैरह दिए होंगे उन लोग अगर फेल किए हैं तो वो लोग ही ऑडियो और वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर जो विद्यार्थी है वो बता रहे थे कि पेपर 1 में फेल किए हैं, ठीक है। जो लोग पेपर 1 में फेल किया वही लोग जो है उनका पैसा कहीं डूब ना जाए, यानी कि मेरा पैसा डूबेगा तुम्हारा पैसा डुबा देंगे। यही नीयत, यही सोच को लेकर जो भी ऑडियो है, वीडियो है, टेलीग्राम चैट है, वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें वो लोग दे रहे हैं। तो ये छात्राओं को कहना था कमेंट में कि कितने छात्र फेल हुए। तो देखिए इस पर तो कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया ही नहीं, तो किस तरीके से बताया जा सके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि वो विद्यार्थी जिनका आज सिलेक्शन हो गया, वो लोग आज पेपर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीटेड की बात क्यों नहीं कर रहे। पहले तो क्वेश्चन रिपीटेड की बात करते थे, लेकिन आज वो इस बात पर क्यों मतलब कि बातें नहीं करते। क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्या है। और वो सारी बातें जो पिछले जाती थी, यानी कि इंसान का दिमाग जो है ना पिछली बातों को भूलते जाता है, और जो नई नई बातें आती है वो सारी चीज़ों को याद करते रहते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पिछला वीडियो जिनमें 9th-10th के जो बच्चे आए थे रिजल्ट की मांग करने के लेकर, उस पर तो सारे लोग भूल गए। फिर दूसरा, कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे, ठीक है, JMM के, जो रिजल्ट की मांग को लेकर आगे गए थे, वहाँ पे हेमंत सोरेन जैसे मिले थे, उन पर भी लोग भूल गए, ठीक है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनसे पूछा गया कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो बोलते नहीं हमारी दीदी एग्ज़ाम दी है, हमारे दादा एग्ज़ाम दिया, हमारे चाचा, हमारे भैया एग्ज़ाम दिए। अरे जो व्यक्ति भी एग्ज़ाम दिया है वो रिजल्ट की मांग करिए नहीं रहा है, उसको छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया, उनको JSSC का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। इन सारी वीडियो को तो लोग भूलते जा रहे हैं। इन सारी वीडियो को मैं फिर से अगर डालता हूं तो बोलते एक पुराना वीडियो है। देखिए क्या है ना, बीच बीच में लोगों को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर माहौल शांत हो गया तो माहौल को भी थोड़ा सा बनाए रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि माहौल थोड़ा सा एकदम सुस्त हो गया है। पेपर लीक हुआ कि नहीं बस पता ही नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं पुरानी वीडियो को जो हुआ था उन सारी चीज़ों को लाता हूँ कभी कभी, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि पिछला बात तो कहीं भूल तो नहीं गए। जो विद्यार्थी हजारीबाग से पैदल यात्रा करके JSSC ऑफिस गए थे वो रद्द कराने की मांग को लेकर, आज उनका DB में सिलेक्शन हुआ तो बोलते कि नहीं धांधली नहीं हुआ है। वही विद्यार्थी बोलते थे क्वेश्चन रिपीटेड है, आज जो बोलते क्वेश्चन रिपीटेड ऐसा कुछ है ही नहीं। जितने भी विद्यार्थी है वो
पहले बोलते थे कि धांधली हुआ है, रद्द होना चाहिए। आज वो बोलते हैं कि सारे स्टूडेंट जेन्युइन है। पहले बोलते थे फर्जी है, आज बोलते हैं कि जेन्युइन है। कोई भी विद्यार्थी फर्जी नहीं। तो इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर सबूत में दम नहीं होगा तो डेफिनेटली कि जो लोग आगे हैं उनको जेल जाना ही होगा, ठीक है। लेकिन सबूत में दम है, जिनके कारण अभी तक डटे हुए हैं। और जिस तरीके से जितना कॉन्फिडेंस लेवल से बात करते हैं, आपको नहीं लगता है कि सीजन में धांधली हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि कोई व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस होकर कुछ चीज़ें बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुके हैं स्पष्टीकरण से। बस सरकारी रिपोर्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा, एक बार बातें सोशल मीडिया में चली थी, फॉरेंसिक जो रिपोर्ट है प्राइवेट एफएसएल शायद करवा लिया गया, पता नहीं करवाया गया या नहीं, लेकिन ऐसी बातें चली थी। तो सर बता रहे थे कि हम लोगों ने सारी चीज़ जांच कर लिया, सारा पुख्ता सबूत है, बस हम लोग वेट कर रहे हैं सरकारी रिपोर्ट आने का, यानी एफएसएल रिपोर्ट आने का वेट कर रहे हैं। आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस बात की चिंता कर रहे हैं? और जो स्टूडेंट मीडिया में आके बाइट देते हैं उन सभी के बारे में बताए थे कि उनका भी बहुत सारा ऐसे प्रूफ है, लेकिन मैं अभी पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। आने दीजिए समय, सारी चीज़ें आएंगी। और इस हद तक लोग गिर जाते हैं कि चैनल को हैक करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। चैनल को हैक करवाना, फेसबुक पेज को हैक करवाना, गाड़ियाँ चोरी करवा देना। वैसे छात्रों का, यानी ऐसे स्टूडेंट का जो लोग इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहे, उन लोगों का गाड़ी वगैरह चोरी करवा दिया जा रहा है। कहाँ तक हद है? क्या ये स्टूडेंट की पहचान है या आप लोगों का पैसा डूबने की चांस है? इस विषय में आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन 2 ब्रह्मास्त्र अभी भी बचा हुआ है, 2 रामबाण। इसका प्रयोग समय आने पर किया जाएगा, ठीक है। बस वेट कीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। चलिए, बाकी बात आप सभी के लिए खुशखबरी कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सकिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।